हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ जेबीटी, यानी कि जिसे हम अदर स्टेट में पीआरटी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिमांडिंग वीडियो थी आप सभी की, कि चंडीगढ़ जेबीटी के हमें एग्जाम पैटर्न के बारे में, और साथ ही साथ हम चंडीगढ़ जेबीटी के जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके रिलेटेड हम पढ़ें तो पढ़े कहां से और किस प्रकार से पढ़ें, तो उसके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर टीचिंग जॉब से रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट और एकदम सही स्ट्रेटजी भी आपको बताई जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कितनी है। आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 293, यानी कि आप सभी की जो लड़ाई होने वाली है केवल 293 पोस्टों पर ही होने वाली है। तो इसका मतलब कि आपका जो कंपटीशन रहने वाला है वो काफी खतरनाक होने वाला है, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। एक एक सीट पर काफी सारे स्टूडेंट्स फाइट करेंगे। तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी भी एक अच्छे स्तर की और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में होनी चाहिए। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, डिटेल से हम आगे बात करने वाले हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। अब अगर हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में जो भी आपका एग्जाम आएगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है कि आप सबसे पहले जिस भी एग्जाम की आप क्रैक करना चाहते हैं या जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को जरूर देखिए। तो यानी कि चंडीगढ़ जेबीटी का जो 2015 में पेपर हुआ था उस पेपर को आप सबसे पहले एनालिसिस करिए, देखिए कि क्या क्वेश्चंस पूछा गया था। लेकिन आप बिल्कुल भी उसके लेवल को और अभी के लेवल से बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करिएगा, क्योंकि 2015 से और 2023 में बहुत ही ज्यादा फर्क है और कंपटीशन का लेवल तो आप खुद जानते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहां पर मिलेगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहां पर जाइए, वहीं से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जो भी पेपर आपका 2015 में हुआ था उसको सबसे पहले देखिए, उसके बाद अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, तो 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने? 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि 150 क्वेश्चंस को करने के लिए कितना आपको समय दिया जाएगा, तो आपको 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट भी आपको दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट पर्याप्त मिनट है ये। तो आप समय की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आपको बिल्कुल सफिशिएंट समय दिया जा रहा है। 150 क्वेश्चन करने के लिए 150 मिनट, यानी कि हम कहें तो 2.5 घंटा आपको दिया जा रहा है। उसके बाद बात करें कि इसमें अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। आपका एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 1 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जैसे ही आप कोई क्वेश्चन को गलत करेंगे आपको वहां पर 0.25 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी है। लेकिन आप जब कोई भी क्वेश्चन को सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं, अटेम्प्ट करके गलत कर देते हैं, तो उसमें आपके 0.25 मार्क्स को लेस किया जाएगा। अब अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन, किसी भी एग्जाम को किसी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया जाता है। उसी तरह हम अगर बात करें चंडीगढ़ जेबीटी यानी कि पीआरटी में, आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो पासिंग है वो है आपका 40%, मतलब कि 40% तो आपको मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। लेकिन अगर आप चाहे 40% मार्क्स ले आए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल आपकी भूल है। आज के समय में केवल ये एक टेम्परेरी रह गया, इसका कोई भी यूजलेस है, इसका कोई भी यूज नहीं है। केवल आपको 40% मार्क्स तो पास करने के लिए लाना है, बाकी कितनी कट ऑफ बनेगी वो आप खुद जानते हैं। आप केवीएस का एग्जांपल बखूबी ले सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई थी और कितने पर सिलेक्शन हुआ है। तो आपकी यहां पोस्ट की संख्या भी आप देख लीजिए, केवल 293 है और कंपटीशन का लेवल क्या है वो आप समझते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप तैयारी करें तो कहां से करें जो बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट दे, आपके चंडीगढ़ जेबीटी के रिलेटेड ही, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही दे। तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको भटकना नहीं है, क्योंकि आपका लगातार कमेंट्स आ रहा था और मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आ रहा था व्हाट्सएप पर कि सर हम तैयारी करें तो कैसे करें, क्योंकि खासकर वे स्टूडेंट्स जिनका किसी भी कारणवश केवीएस में नहीं हो पाया या उनका कम स्कोर था, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन्होंने चंडीगढ़ का
भी फॉर्म भरा था, तो वे सभी अब स्टूडेंट सीरियस हो चुके हैं अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी सीरियस स्टूडेंट है और एकदम एक एग्जाम ओरिएंटेड फोकस करना चाहता है केवल चंडीगढ़ जेबीटी में और सिलेक्शन पाना चाहता है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ही ज्यादा है, 293 पोस्ट है, तो आप हमारे ज्ञान समन्वय के जो केवल और केवल चंडीगढ़ जेबीटी यानी कि पीआरटी के लिए स्पेशली नोट्स को तैयार किया गया एक्सपर्ट की गाइडेंस में, जो कि आप खुद नोट्स में देख सकते हैं कि आपको जो भी प्रोवाइड किया जाएगा कितना एग्जाम ओरिएंटेड है केवल आपके चंडीगढ़ जेबीटी को क्रैक करने के लिए। तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो, कोई भी पेड बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे नोट्स ही केवल बाय कर सकते हैं, जिसका मिनिमम फीस 499 है। आज के समय में भी कोई भी एक ऑथेंटिक बुक भी आप लेने जाएंगे एक सब्जेक्ट की, वो भी 499 में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको 499 में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप बाय कर सकते हैं 6386913424, यानी कि इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके डायरेक्ट अपने नोट्स को बाय कर सकते हैं। आपको अगर सैंपल देखना है तो आपको सैंपल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी हम नोट्स की ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, पुराना रिकॉर्ड जो भी हमसे पुराने से जुड़े हुए हैं वो खुद जानते हैं कि ज्ञान समन्वय के जो हमारे नोट्स होते हैं वो कितने एग्जाम रिलेटेड होते हैं और सिलेक्शन वाले नोट्स होते हैं। आप पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं, AEES चाहे देख लें, चाहे आप KVS देख लें, चाहे आप BPSC 2.0 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें सिलेक्शन देख लीजिएगा। बाकी मैं ज्यादा तारीफ अपने नोट्स की नहीं करूंगा। जो सीरियस हैं, जो जानते हैं, वो जरूर इन नोट्स को बाय कर लें, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट है। अब अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, आपको जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले जो भी आपका जनरल अवेयरनेस है उसमें आपके 15 क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, यानी कि करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो भी आपका एग्जाम है वो लगभग आपका जनवरी के मंथ में होने के पूरे चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि आपका जनवरी मंथ में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा चंडीगढ़ जेबीटी यानी कि पीआरटी का। अब अगर बात करें जनरल अवेयरनेस, तो लगभग आपको 1 ईयर यानी कि आपको 12 महीने की तो आपको करंट अच्छे से आनी चाहिए। साथ में जो भी करंट के जो भी मुद्दे हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो भी हमारे नोट्स को बाय किएगा लास्ट के यानी कि दिसंबर लास्ट तक हम आपको एक बढ़िया सी कोई एक नोट्स प्रिपेयर करके दे देंगे, जो केवल आप उन्हीं को पढ़कर आप अपने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप खुद जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो कितना ब्रॉड है, कोई भी उसको सेलेक्ट कर या फिर कोई भी आप उसको डायरेक्ट बोल दे कि यही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक अच्छी से प्रिपरेशन करने के लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग की 15 क्वेश्चन आपके आने हैं। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आने हैं? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपने अगर KVS की तैयारी करी हो या BPSC की तैयारी करी हो, अपने पुराने PRT की हो या फिर जूनियर की कर रहे हो, तो आप सब जानते हैं कि रीजनिंग खासकर सभी बच्चों को आती है, लेकिन जिसका वीक है तो उसके लिए, अगर वीक है तो आप हमारे चैनल पर ही जाकर कुछ वीडियो प्रोवाइडेड है, सभी लगभग सभी टॉपिक को मैंने कवर किया है रीजनिंग के, आप उनको देख सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो है, हर एक टॉपिक को आपको ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया है, तो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पेड आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको प्रैक्टिस और आपके जो क्वेश्चन है, बाकी आपको नोट्स आपको बिल्कुल आप हमारे ले सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हालांकि पंजाबी का भी नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, अगर वो प्रिपेयर हो जाता है तो आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी नोट्स के साथ में। अभी पंजाबी का नोट्स अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम बात करें अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो इसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 15 क्वेश्चन का जो सेक्शन है, एक तो आपको रीजनिंग ले गया, और जनरल अवेयरनेस में आप चाह कर भी 15 के 15 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं, तो आप सही कर सकते हैं रीजनिंग वाला सेक्शन, मैथ वाला सेक्शन। तो मैथ वाले में जो अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, ये 15 क्वेश्चन, तो ये आपका लगभग हम कहें तो आपका KVS के रिलेटेड ही आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन उसका थोड़ा सा लेवल अप होगा, क्योंकि KVS में थोड़ा सा काफी डाउन चला गया था आपकी बार जो एग्जाम का जो लेवल था, लेकिन इसमें अच्छा खासा लेवल रहने वाला है। तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करें। अब मेन बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सेम ये वही आ गया है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपने KVS में तैयारी करी थी, लेकिन यहां पर आपको थोड़ी और ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर हमारे नोट्स को बाय कर लिया, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स ही
आपके लिए सफिशिएंट है आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी आपने केवीएस में तैयारी करी उसको तो आप तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, लेकिन उसके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड में आप और भी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि यहां पर आपके 15 क्वेश्चंस को पूछा जाना है। कितने? 15 क्वेश्चन आपका सेक्शन ये भी रहेगा। अब इसके बाद आती है आईसीटी। आईसीटी के भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये आईसीटी वाला सेक्शन भी आपका केवीएस में पूछा गया था, तो आपने वहां पर नोट तो प्रिपेयर किया होगा, लेकिन उसमें आपके और भी कुछ टॉपिक्स को ऐड करना पड़ेगा। आईसीटी में जो भी आपको पढ़ाया जाता है, आईसीटी में जितने भी अदर टॉपिक्स आते हैं उनको भी कवर करना पड़ेगा। बाकी मैं बार बार नहीं कहूंगा कि आपको नोट्स में सफिशिएंट है, उसमें आपको आईसीटी के नोट्स हो, टीचिंग एप्टीट्यूड के हो, मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, जनरल साइंस हो, सोशल साइंस हो, सबके नोट्स आपके सफिशिएंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब इसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज वाला सेक्शन। अब उसमें आपकी जो सबसे कठिन पड़ रही है वो स्टूडेंट्स को पड़ रही है पंजाबी। पंजाबी आएगी, हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी, और सभी के आपके 10-10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि पंजाबी के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जिसमें आपके कंप्रेहेंशन पूछा जाएगा, जिसमें कि 10-10 मार्क्स के होंगे। अब मेन बात आती है कि स्टूडेंट जो भी यूपी का है या अदर स्टेट का है वो पंजाबी उसको बिल्कुल भी नहीं आती है, ना ही वो पढ़ पाता है ना ही वो बोल पाता है। तो पंजाबी में आप ज्यादा फोकस ना करके आप हिंदी और इंग्लिश पर फोकस करिए, तो कंप्रेहेंशन आना है। और बाकी रही बात पंजाबी की, अगर हमारे नोट तैयार हो जाता है पंजाबी का तो आपको इन नोट्स के साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन पंजाबी के लिए आप एक ट्राई कर सकते हैं, जो भी पंजाबी की आप एक शीट गूगल पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो छोटे आ को कैसे बनाते हैं, बड़े आ को कैसे लिखते हैं, छोटी ई को, बड़ी ई को कैसे लिखते हैं, आप एक बार देख लीजिए, तो आप थोड़ी सी तैयारी आपकी पंजाबी से हो जाएगी। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट या यूपी के कहीं के भी हैं तो आपकी हिंदी अच्छी होगी, इंग्लिश भी आपकी अच्छी खासी होगी, लेकिन पंजाबी आपकी वीक होगी। लेकिन जो चंडीगढ़ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पंजाबी अच्छी होगी, लेकिन एक बात और भी है, उनकी हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश फिर भी ठीक ठाक होगी लेकिन हिंदी उनकी वीक होगी। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो चंडीगढ़ वाले की पंजाबी अच्छी है, तो आपको कंपटीशन आप बीट कर सकते हैं। इस वजह से अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, साइंस की या फिर सोशल साइंस की, इसमें से आपके 15-15 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, यानी कि मैथ से 15 क्वेश्चन, साइंस से 15 क्वेश्चन, सोशल साइंस से। आपको साइंस में आप फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी तीनों को ही आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपके 15-15 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। साथ में सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चारों को ही आपको पढ़ना है। 15 क्वेश्चन ईच, यानी कि मैथमेटिक्स के आपके 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन और सोशल साइंस के 15 क्वेश्चन। तो इसका मतलब आप जो स्कोर कर सकते हैं वो सबसे ज्यादा कहां कर सकते हैं? एक तो आप रीजनिंग में कर सकते हैं, दूसरा आप अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कर सकते, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कर सकते हैं, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में कर सकते हैं, आईसीटी में कर सकते हैं, और आप हिंदी में, इंग्लिश में और साथ ही साथ आप मैथमेटिक्स में, साइंस में और सोशल साइंस में, इतने में आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान ना होइए अगर आपको पंजाबी नहीं आती है, क्योंकि केवल 10 क्वेश्चन ही आपके आने हैं। और आपको जैसे मैंने बताया कि आप गूगल पर जाकर एक शीट डाउनलोड कर लीजिए कि पंजाबी में छोटे आ, बड़ा आ, छोटी ई कैसे लिखा जाता है, तो आपको थोड़ी सी पंजाबी भी आनी लगेगी, तो आप लोग उसमें भी कुछ क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। बाकी आप अगर इतने ही सेक्शन को कवर कर ले जाएंगे तो आप जरूर सिलेक्शन के पास में पहुंच जाएंगे और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बाकी नोट्स आपको जिसको भी बाय करना है, सीरियस है, केवल एग्जाम को ही फोकस करके पढ़ना चाहता है, उन्हीं नोट से कोई भी फर्जी की बुक्स या कोई भी फर्जी के पेड कोर्स या कोई भी अदर पीडीएफ के बगैर या फिर कुछ भी पढ़ने के बिना, यानी कि काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी उनके पास बुक आई, कोई भी पीडीएफ आई, उसी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात आप ये भी तो गौर करिए कि वो पीडीएफ क्या आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है आपके? तो आप लोग यही गलती करते हैं, यही गलती बीपीएससी को भी, स्टूडेंट्स को भी मैं यही बता रहा था, क्योंकि उनके पास कोई भी पीडीएफ आ गई, उसी पीडीएफ को लेकर वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि आपके एग्जाम रिलेवेंट वो पीडीएफ है या कि नहीं है, वो एग्जाम ओरिएंटेड बुक आपके रिलेवेंट है या नहीं है, कि केवल वो रेलवे के या एसएससी या बैंक के एग्जाम की है और आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी और चंडीगढ़ जेबीटी की। इसलिए आपके एग्जाम रिलेवेंट ही नोट्स हैं जो मिनिमम प्राइस 499 में आप बाय करके अपने एग्जाम पर फोकस अच्छे से कर सकते हैं और एक सरकारी नौकरी आप पीआरटी में जो सपना देख रहे हैं उसको पूरा कर सकते हैं।
आई होप अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को पूछ लीजिएगा। बाकी जिसको भी नोट्स बाय करना है तो जो कमेंट सेक्शन है वहां पर पिन कमेंट पर एक लिंक प्रोवाइडेड है, वहां से जाकर आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।